नेहा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपने ससुराल गई तो सब कुछ उसके मुताबिक ही मिला उसे। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, अधिक समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माओं का अब कहाँ रह गया था। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने बेटे का प्यार। नेहा की सास नेहा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, बहू ऐसा ना करो। हर वक्त टोकती। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिन में अपनी सास माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। यह सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन नेहा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। बस अब क्या था, इतना सुनते ही नेहा गुस्से से लाल हो गई। उस दिन तो उसने किसी तरह काम किया, लेकिन उस दिन के बाद से नेहा ने चाल चलना शुरू कर दिया। उसकी सास जैसे कहती वह हमेशा उसके उल्टा ही करती थी। सास पुरानी कहावतों के मुताबिक बहू को, उसके परिवार को, उसके माता पिता को गाली देना, उन्हें कोसना और उन पर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलता रहता था। नेहा एक दिन अपने पिता के घर रोती पिटपिटाती पहुंची। उसने अपने पिता से बोला, पापा आप तो डॉक्टर हो, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर मैं अपनी सास को गूंगी कर दूं, क्योंकि वह मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन यह कड़वा है, वो आसानी से नहीं खाएंगी। इसलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक इस दवा को अपनी सास के खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने बाद वह पूरी तरह से गूंगी हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, यह दवा बहुत कड़वा है, इसलिए तुम खाना इतने प्यार से खिलाना कि उन्हें पता ही ना चले। दवा लेकर नेहा खुशी खुशी अपने घर लौट आई और अपने पापा के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती वह उसे मानती और उल्टा कभी जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास अब महीने भर में ही गूंगी होने वाली है। तो हमेशा सोचती थी कि जितना बोलना चाहती हैं बोल ले। इसके बाद तो वह चैन से ही रहने वाली थी। अब हर रोज वह प्यार से चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर प्यार से माँ जी को देती। उसकी सास भी समझती शायद इसके माता पिता ने उसे समझाया बुझाया होगा, इसलिए उसने यह लड़ना झगड़ना बंद कर दिया है। अब उसकी माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा करती थी और बहू भी प्रसन्नता सुनकर प्यार से बातें किया करती थी। अगर बहू से कुछ गलती हो भी जाती तो भी कुछ नहीं कहती थी। इस प्रकार महीने आते आते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि नेहा अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन नेहा फिर अपने पापा के पास रोते रोते पहुंची। वह बोली, पापा अब क्या होगा? मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती, वह मुझसे प्यार से बातें करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी सास को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वह गूंगी ना हो पाए। इस बार उसके पापा बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दिया वह कोई दवाई नहीं थी, वह रिश्तों में घुली कड़वाहट उतारने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज भी सुधरी नहीं होती। बेटी इस प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वह भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे। अब नेहा को सारी बातें समझ में आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था।
वो वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगे। उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया।